हेलो गाइस। तो अब हम करने जा रहे हैं चेंजेस इन बजट लाइन या फिर चेंजेस इन प्राइस लाइन। आप सबने शायद पिछले वाले लेक्चर्स लगा लिए होंगे, मेरी ऐसी उम्मीद है आप लोगों से। तो अगर लगा लिए हैं तो आप आगे वाले लेक्चर्स तो आपके लिए आसानी होंगे, और अगर नहीं लगाए तो प्लीज़ लगा लीजिए उनको पहले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जब मैं चेंजेस करवाऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लगाए तो लगा लीजिए प्लीज़। बजट लाइन के चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो चेंजेस इन बजट लाइन डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। पहला इनकम, दूसरा प्राइस ऑफ गुड 1, तीसरा प्राइस ऑफ गुड 2, ठीक है। चेंज इन इनकम, ठीक है, अज्यूमिंग दैट द प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स रिमेन अनचेंज, मतलब प्राइसेस जो दोनों गुड के हैं वो सेम रहेंगे, अनचेंज रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। बजट लाइन विल चेंज विद द चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इन द फॉलोइंग वेज, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो है ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमने ले ली अनचेंज्ड, हमने अज्यूम किया ये, ठीक है। इट इज़ अज्यूम्ड दैट द प्राइसेस ऑफ द बोथ द गुड्स, मतलब सेब की कीमत और संतरे की कीमत घटेगी बढ़ेगी नहीं, वो सेम ही रहेगी, मगर जो आपकी इनकम है वो बढ़ेगी घटेगी, ठीक है। अगर इंक्रीज इन इनकम होता है, मान लीजिए आपकी तनख्वाह 10 रुपये थी, वो 20 रुपये हो गई। द इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर while the prices of good 1 and good 2 remain unchanged causes a parallel shift towards rightward causes a parallel rightward shift of the budget line from AB to A1 B1. It means the consumer can now buy a larger quantity of good 2. देखिए आपकी जो इनकम थी वो 10 रुपये थी, इनकम जो थी वो 10 रुपये थी, मगर अब इनकम बढ़ के कितनी हो गई, 20 रुपये हो गई। तो आपकी बजट लाइन जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो गई। कैसे, ए बी से A1 B1 की तरफ शिफ्ट हो गई, ये देखिए, ठीक है। इसमें क्या बता रखा है कि प्राइस ऑफ गुड 1 गुड 2 कांस्टेंट है, मगर इनकम आपकी बढ़ गई, ठीक है। गुड 1 हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया, गुड 2 हमने वाई एक्सिस पे ले लिया, ठीक है। नाउ अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर घट जाए, क्या होगा अगर इनकम घट जाए, अगर इनकम घट जाएगी कंज्यूमर की तो इसका उल्टा हो जाएगा। द कंज्यूमर इनकम ऑफ द डिक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर कॉजेज अ पैरेलल लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द बजट लाइन फ्रॉम AB to A2 B2. नाउ द कंज्यूमर कैन बाय अ स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ गुड्स। इसमें क्या होगा, आप लार्जर क्वांटिटीज ऑफ गुड बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब 20 रुपये आपकी कीमत बढ़ गई तो आपके डिमांड्स भी तो बढ़ी जाएंगे ना, मगर इसमें क्या होगा, इसमें क्या है कि इनकम तो बढ़ गई, इनकम तो जो घट गई, मगर प्राइस ऑफ गुड 1 गुड 2 वो सेम ही रहे। इसका मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है। अब डिक्रीज इन बजट लाइन है तो AB से A2 B2 की तरफ आ गया, बजट लाइन कम हो गया, अब आप कम गुड खरीद पाएंगे, ठीक है। 10 रुपये 20 रुपये इनकम थी, 10 रुपये हो गई, तो पहले 20 रुपये तक का सामान खरीदते थे, अब 10 रुपये तक का सामान खरीदेंगे, सीधी सी मैथ्स है, ठीक है। चेंज इन प्राइस ऑफ गुड 1 अज्यूमिंग द प्राइस ऑफ गुड 2 और इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स अनचेंज। नाउ अर्लियर क्या था कि हमने अज्यूम किया था कि जो गुड 1 गुड 2 की जो प्राइजेज है वो अनचेंज रहेंगे। अब क्या होता है कि जो आपकी इनकम है ना वो कांस्टेंट रहेगी, मगर जो आपके गुड 1 और गुड 2 के प्राइजेज हैं वो चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो लेट्स डू इट। चेंज इन प्राइस ऑफ गुड 1 अज्यूमिंग दैट द प्राइस ऑफ गुड 2 एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स अनचेंज्ड, ये दूसरा सिनेरियो है, ठीक है। चेंज इन प्राइस ऑफ गुड 1, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं चेंजेस इन द बजट लाइन, ठीक है। अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने जो अज्यूम किया था वो किया था कि हमारी इनकम जो है वो बढ़ेगी या घटेगी, मगर
जो प्राइजेज़ हैं गुड 1 और गुड 2 के वो हमेशा एक ही रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अब हम बोल रहे हैं कि जो इनकम है ना वो तो सेम ही रहेगी, मगर प्राइजेज़ जो हैं वो बढ़ जाएंगे, कभी घट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ दो केसेस हैं, इंक्रीज़ इन प्राइस ऑफ गुड 1। अब भाई गुड 1 की प्राइस बढ़ गई, गुड 1 हमने एक्स एक्सिस पे लिया है, गुड 2 वाई एक्सिस पे लिया है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड 1 विल मेक द बजट लाइन स्टीपर, द कंज्यूमर नाउ बाइज लेस ऑफ गुड 1, सो द कर्व रोटेट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ए बी टू ए बी 1। अब क्या हुआ कि ये देखिए गुड 1 गुड 2, पहले बजट लाइन क्या थी ए बी, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो गुड 1 है ना उसके जो प्राइस हैं वो बढ़ गए, ठीक है। गुड 1 के प्राइस बढ़ गए तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर गुड 1 को P1 लिख देते हैं, गुड 1 को कम खरीदेगा और गुड 2 को ज़्यादा खरीदेगा, ठीक है। तो ए पे तो वहीं रहा, मगर जो बी वाला है ना मतलब गुड 1 वो आ गया B1 पे, घट गया, क्योंकि B1 की कीमत बदली है ना, तो यहाँ से यहाँ को लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। अरे यार सीधी सी बात है, देखो ये ऐसे था, यहाँ गुड 2 था, यहाँ 1 था, ठीक है। ये y, ये 0, ये x, पहले ये थी बजट लाइन ए बी। अब क्या हुआ, जो गुड 1 है उसकी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गए, जब पैसे ज़्यादा बढ़ गए तो कंज्यूमर तो कम ही डिमांड करेंगे ना, तो ये जो बजट लाइन है वो ये ऐसे शिफ्ट हो गई, क्योंकि ये वाले जो गुड 2 था वो तो अनचेंज रहा, वो तो उतना ही रह गया, मगर ये बढ़ गया तो कंज्यूमर यहाँ पे आ गया तो वो कम खरीदेगा, ठीक है। इसी तरह अगर प्राइस ऑफ गुड घट जाए, इसका मतलब क्या हुआ मैं समझा देता हूँ पहले। ये गुड 2 है, ये गुड 1 है, पहले बजट लाइन ये थी, ठीक है, थोड़ा सा अलग बना दिया, पहले बजट लाइन ये थी, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा सीधा नहीं है, ठीक है, ए बी। अब क्या हुआ, मार्केट में जो गुड है 1 है, मतलब सेब की कीमत घट गई है, पहले 4 रुपये थी अब 2 रुपये हो गई है, तो कंज्यूमर ज़्यादा खरीदने लग गए, तो ये बजट लाइन ऐसे शिफ्ट हो गई B1 की तरफ या B2 की तरफ कह लीजिए, ठीक है। ये देखिए ये बजट B1 से B2 शिफ्ट हो गई, क्यों, इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड 1 विल मेक द बजट लाइन फ्लैटर, द कंज्यूमर कैन बाय मोर ऑफ गुड 1, सो द कर्व विल रोटेट राइट फ्रॉम AB टू AB2, ठीक है। ऐसे ही जब प्राइस ऑफ गुड 2 चेंज होता है, मगर हमारी जो गुड 1 की प्राइस है और इनकम ऑफ द कंज्यूमर वो अनचेंज रहेगा, वो उतना ही रहेगा। अब जब इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड 2 है, ठीक है, यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, y 0 x, ये गुड 1 है, इधर गुड 2 है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। ये थी बजट लाइन ए बी। अब इसमें क्या है, जो गुड टू था, गुड 2 उसकी प्राइस बढ़ गई, मतलब लोग गुड 2 को कम खरीदेंगे, ठीक है, कम खरीदेंगे तो ये बजट लाइन यहाँ से यहाँ चली गई, ऊपर से नीचे आ गया, ये A1 लिख दो, इसको A1 लिख दो, A1 लिख दो, ठीक है, कम हो गया ना, देखिए ये रहा। अब गुड 2 की कीमत कम बढ़ गई है ना, तो लोग कम खरीदेंगे, तो A1 से A2 पे आ गया, घट के नीचे आ गया,
ठीक है। इसी तरह an increase in price of good to will rotate the budget line towards left from AB to A1 B1 as now he can buy less of good to। जो कंज्यूमर है वो कम खरीदेगा गुड टू, क्यों? क्योंकि उसकी कीमत बढ़ गई। आपको पता है ना, जब प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाती है, सिंपल सा रूल है ये। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड टू, अब गुड उल्टा हो गया, गुड टू की कीमत जो थी वो डिक्रीज़ हो गई, तो कंज्यूमर क्या करेंगे? ज़्यादा खरीदेंगे भाई, 0x, ठीक है। ये बजट लाइन थी ए बी, ज़्यादा खरीदने लग गए तो ये बजट लाइन बढ़ के A2 आ गई, इधर आ गई, बढ़ गई, ये देखिए इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। A1 ही कैन बाय मोर ऑफ गुड टू, कंज्यूमर ज़्यादा गुड खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये जो था वो था चेंजेस इन द बजट लाइन, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस टॉपिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको डायग्राम सारे आने चाहिए। तो चेंजेस इन बजट लाइन हमारा कवर अप हो चुका है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर नहीं तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7888649134। कभी भी मैसेज कीजिए, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। ओके, बाय।